खबर के साथ बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और विपक्ष की ओर से एक बार फिर से हंगामे के आसार है। आपको बताएं कि जिस तरीके से विपक्ष ने बीते 2 दिनों से हंगामा किया है, उसको लेकर आज भी हंगामेदार रहने के आसार है। मानसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने दी है सदन नहीं चलने की चेतावनी। बीते दिन सदन में विपक्ष ने खूब हंगामा किया, काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे विपक्षी सांसद। और आपको बताएं कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार पुनरीक्षण को लेकर अभी भी चर्चा करने के लिए सहमत है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया जा रहा है, ऐसे में चर्चा कब और किस समय होगी? क्योंकि आपको बताएं कि ये सत्र काफी छोटा है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार सरकार का ये आखिरी सत्र है। और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जिस तरीके से विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में चर्चा आखिर कब होगी? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। लगातार हम देख रहे हैं कि 2 दिन हो गए हैं और जब 2 दिन बीत गए हैं तो आज भी हंगामे के आसार जताए गए हैं। और इतना ही नहीं, एसआईआर को लेकर बिहार में देखिए सबसे बड़ा मुद्दा इस समय, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि एसआईआर होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई है, याचिका पर सुनवाई चल रही है। 28 जुलाई को एक बार फिर से सुनवाई होनी है। लेकिन आपको बताएं कि आज एक बार फिर से बिहार विधानसभा सत्र के तीसरे दिन विपक्षी सांसदों का यही मुद्दा रहने वाला है और हंगामा करते हुए नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपको बताएं कि आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। देखना होगा कि क्या विपक्षी सांसदों के हल्ले के बीच ये अनुपूरक बजट पेश किया जाता है या फिर नहीं। आपको बताएं कि कल भी बीते दिन भी खूब खींचतानी देखने को मिली बिहार विधानसभा के सत्र में। और इतना ही नहीं, मार्शल से कुर्सी छीनने तक की बात देखी गई। और इतना ही नहीं, तस्वीरों में ये भी साफ होता हुआ दिखाई दिया कि किस तरीके से स्पीकर लगातार शांत करवाते नजर आए सदन को, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। देखना होगा कि आज क्या कुछ अलग करने को मिलता है, देखने को मिलता है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को बिल्कुल भी भटकाना नहीं देने चाहता है। विपक्ष का ये कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब आखिरी सत्र है तो इसमें ही पुनरीक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए। और हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र वर्मा और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ बताया जा रहा है? जब बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है, आज भी हंगामेदार रहने वाला है, लेकिन साथ ही सबसे महत्वपूर्ण अनुपूरक बजट। निश्चित तौर से ये विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन आप देख रही हैं कि लगातार 2 दिनों से विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा हंगामे किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि विधानसभा का ये आखिरी सत्र है, क्योंकि इसी वर्ष चुनाव होने हैं। तो इस चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है कि ये आखिरी जो सत्र है इसे कम से कम चलने देना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है जनता के मुद्दों को अगर हम सरकार के समक्ष नहीं रखेंगे, अगर उस पर हम बहस नहीं करते हैं, तो जो 3 महीने चुनाव के बचे हुए हैं, तो ऐसे में जनहित की जो समस्या है उसका निदान नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से मतदाता सूची पुनरीक्षण की अगर बात करें तो इसको लेकर के जब से चुनाव आयोग ने यह घोषणा किया है तब से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार पर खासकर एनडीए जो केंद्र व राज्य की एनडीए सरकार है उस पर हमलावर है। और उनका आरोप है कि बीजेपी के संरक्षण में चुनाव आयोग काम कर रही है, जिसको लेकर के बड़ी संख्या में जो मतदाता है उनका नाम छांट दिया जाएगा। तो इस मुद्दे को लेकर के जब से चुनाव आयोग के द्वारा ये घोषणा की गई है तब से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। सड़कों से लेके अभी जो पहले आप देखी होंगी कि 9 जुलाई को सड़कों पर भी आंदोलन किया गया था, और अब जब सदन चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, तो ऐसे भी मानसून सत्र जो चल रहा है उसे बाधित करने का ऐलान पहले ही से कर दिया गया था कि जब तक अगर मतदाता सूची पुनरीक्षण की पर रोक नहीं लगाया जाता हम सदन को नहीं चलने देंगे। कल 21 तारीख को ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने साफ तौर पर सदन के अंदर ही चेतावनी दिया था कि अगर मतदाता सूची पुनरीक्षण पर रोक नहीं लगाया जाता है तो हम सदन को नहीं चलने देंगे। तो निश्चित रूप से आज तीसरा दिन है और आज भी सदन में हंगामा होने की पूरी आसार है। जी ज्ञानेंद्र, अगर हंगामा ही होता रहेगा तो विपक्ष की क्या कुछ रणनीति है कि चर्चा की जाए पुनरीक्षण को लेकर? क्योंकि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले अगर हंगामेदार ही सत्र रहने वाला है तो आखिर फायदा क्या है मानसून सत्र का? क्योंकि विपक्ष कह रहा था हम चर्चा के लिए तैयार है, पक्ष कह रहा है हम चर्चा के लिए तैयार है। आम जनता जो है वो इस सवाल में ही है कि आखिर पुनरीक्षण जो हो रहा है वो सही है या फिर गलत?
निश्चित रूप से पुनरीक्षण को लेकर के जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, वैसे में विधानसभा अध्यक्ष ने भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये जो आपका मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि ये मामला चुनाव आयोग का है और न्यायालय में है, तो इसको लेकर के इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए हम इस पर बहस नहीं करना चाहते। जो जनहित की मुद्दे हैं, जो आम समस्याएं हैं लोगों की, उनके मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए कि चूंकि विधानसभा सत्र जो होता है उसमें जो जन समस्याएं होती है उस मुद्दे पर चर्चा की जाती है, लेकिन विपक्ष अभी फिलहाल किसी भी मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहता। विपक्ष जो है लगातार अपराध और पुनरीक्षण की बात कर रही है कि बिहार में बढ़ता अपराध है, लेकिन अपराध पर भी कोई भी बहस नहीं की जा रही है कि अपराध क्यों हो रहे हैं, कैसे इस पर लगाम लगाए जाएंगे, किसकी हत्या हो रही है, क्यों हो रही है, इसको संरक्षण देने वाला कौन है। लेकिन इन तमाम मुद्दे सहित जनहित की जो भी समस्याएं हैं, जैसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पे भी बाढ़ की समस्या बनी हुई है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष अभी कोई भी बहस नहीं करना चाहता। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि वो पुनरीक्षण पर रोक लगाए। तो ऐसे में कि जब विधानसभा अध्यक्ष ने सीधे तौर पे कह चुके हैं जो कि ये हमारा मामला नहीं है, ये आयोग का मामला है, ये मामला कोर्ट में है, तो ऐसे में हमसे ये सवाल करना उचित नहीं है। अगर आपको बहस करना है तो जन मुद्दों पर बात करें, हम जन मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं। आपको जो भी सवाल होंगे उनका हम जवाब देंगे। लेकिन लगातार विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर के अडिग है, और जिस तरह से कल सदन के बाहर और सदन के अंदर जो हंगामा देखने को मिला है, तो निश्चित रूप से विपक्ष एक पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है। तमाम जो दल के घटक दल हैं, उनके जो विधायक हैं और विधान परिषद के जो सदस्य हैं, वो तमाम लोग एक बैठक करके एक रणनीति तैयार किए हैं कि मानसून सत्र जो है उसे हम चलने नहीं देंगे। जी ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से मानसून सत्र अभी छोटा रखा गया है, उसके बावजूद भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, अनुपूरक बजट भी पेश होना है, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जनता के लिए। और इतना ही नहीं, 12 विधेयक है जो पेश करने हैं। ऐसे में अगर विपक्ष की ओर से उग्र व्यवहार दिखाया जाएगा, क्योंकि कल हमने देखा खींचतानी हुई, पेपर उछाले गए, पेपर किसी के मुंह पर भी लगे, कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से एक उग्र व्यवहार देखने को मिल रहा है सदन में। बिहार विधानसभा जब सत्र शुरू होता है तो कई बार विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस तरह से हंगामे किए जाते हैं, जिसके बाद से जो जनहित के जो मुद्दे होते हैं वो सदन के अंदर पटातल पर नहीं उतर पाते हैं, और जिसके कारण जो जन समस्याएं हैं उनका निदान नहीं हो पाता है। हालांकि सरकार पूरी तरह से सजग है कि जो जन समस्याएं हैं उसका निदान कर सके। आपने देखा होगा पिछली बार बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी दी गई है, तो जो समस्याएं हैं आम लोगों की, उन समस्याओं पर निश्चित रूप से सरकार बात करना चाहती है, अनुपूरक बजट लाना चाहती है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है और तीसरा दिन है और कल अंतिम दिन है, और अगर ऐसे में मानसून सत्र अगर नहीं चलता है और जन समस्याओं पर चर्चा नहीं की जाती है, तो निश्चित रूप से इसकी खामियाजा जो है राज्यवासियों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जन समस्या पर जब चर्चा नहीं होगी तो फिर उनका निदान भी कर पाना मुश्किल है, और ऐसे में चुनाव 3 महीने के बाद ही होना है। तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष का ये रोल रहेगा तो ऐसे में आम जनता को इसका भुक्तभोगी बनना पड़ेगा, और उनकी जो समस्याएं हैं वो समस्या पटल पर नहीं उतर पाएगी, और उनका समस्या का निदान सरकार कर देवे पूरी तरह से विफल होगी। जी ज्ञानेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन के बाहर भी काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते नजर आ रहे हैं, और अब यही राजनीति सत्र के अंदर भी हो रही है। क्योंकि अगर विपक्ष कह रहा है कि हमें जवाब चाहिए, जवाब तो वो खुद नहीं देने दे रहा है, क्योंकि इतना हंगामा हो जाता है, तो सत्ता पक्ष जवाब देगा तो आखिर देगा कैसे? बाहर आकर उप मुख्यमंत्री का यही बयान होता है कि विचाराधीन है, इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है, इसलिए चर्चा नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं सवाल तो विपक्ष पर ही खड़ा हो रहा है। निश्चित तौर पर विपक्ष को यह सोचना चाहिए कि जिस तरह से कोई भी मामला अगर कोर्ट में चल जाता है, तो कोर्ट में जाने के बाद यदि वो खुद सरकार में होते हैं तो अगर मामला अगर कोर्ट में विचाराधीन रहता है तो उस पर वो जवाब देने से कतराते हैं। तो ऐसे में जब एनडीए से ये सवाल किया जा रहा है तो वो भला कैसे जवाब दे सकते हैं जब मामला न्यायालय में हो? तो ऐसे में उन्हें भी सोचना होगा कि जब मामला न्यायालय में है तो ऐसे में सरकार जो है, हमारी एनडीए की जो सरकार या फिर विधानसभा अध्यक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर के कोई भी जवाब नहीं दे सकते हैं, चूंकि यह मामला न्यायालय का है। लेकिन विपक्ष अगर चाहे तो इन मुद्दों को बाद में जब न्यायालय, चूंकि 28 तारीख को जब न्यायालय में सुनवाई होना है और इस पर जब फैसला आएगा तो उसके बाद वो विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो 2 दिन का मानसून सत्र है उसे फिलहाल चलने देना चाहिए। जो जन समस्याएं हैं उन समस्याओं को रखना चाहिए, उस पर बहस करने की आवश्यकता है ताकि जो आम लोगों की जो समस्या है उसका निदान हो सके। लेकिन विपक्ष लगातार जो है सरकार पर हमलावर है और सरकार पर ही आरोप लगा रही है। आपने पिछले दिनों भी देखा है और अब भी लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के ने
बीजेपी के संरक्षण में चुनाव आयोग काम कर रही है और जिसके कारण एक पूरी रणनीति तैयार करके जो है कि वोटर लिस्टों से बड़ी संख्या में मतदाताओं को नाम काटा जाएगा। हालांकि नाम काटा जाना है, किसका नाम काटा जाना है, ये इसका भी जवाब जो है लगातार एनडीए की ओर से दिया जा रहा है। उनका कहना है कि मतदाता सूची में जो गलत तरीके से अपना नाम दर्ज करवाए हुए हैं उनका नाम कटेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिस वार्ड में रहते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, वर्षों पहले वो या तो मकान खाली करके कहीं अन्य जगह पर चले गए हैं या फिर किसी का निधन हो गया हो, तो ऐसे लोगों की जो मतदाता सूची में नाम है उन लोगों का नाम काटा जाना है। जो लोग जुनूनवन है उनका नाम नहीं कटेगा, लेकिन ये बात मानने को विपक्ष तैयार नहीं है। वो पूरी तरह से मतदाता सूची पुनरीक्षण जो हो रहा है उस पर रोक लगाना चाहिए, जबकि ये पूरा मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। तो ऐसे में विपक्ष को चाहिए कि मानसून सत्र जो है, 4 दिनों का मानसून सत्र था, 2 दिन ऐसे ही बीत चुके हैं, आज तीसरा दिन है और कल अंतिम दिन है। तो ऐसे में विधानसभा को चाहिए कि विपक्ष को चाहिए कि मानसून सत्र जो है उसे चलने देना चाहिए और जो समस्याएं हैं आम लोगों की उस पर बहस करे और उनका निदान करवाए, ताकि विपक्ष के साथ भी आम लोगों का समर्थन हो। और चूंकि अगर इस तरह से अगर मानसून सत्र को नहीं चलने देंगे तो आम जनता के बीच भी यह गलत मैसेज जाएगा कि विपक्ष जो है अपने मुद्दों को, आम जनों के मुद्दों को जो है सदन में नहीं लाना चाहती है, उन पर बहस नहीं करवाना चाहती है। तो ऐसे में जनता के बीच भी गलत मैसेज जाएगा। जी, आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए और दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि आखिर विधानसभा का मानसून सत्र कितना महत्वपूर्ण है, देखना होगा कि आज विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन है तो क्या कुछ रणनीति रहती है सत्ता पक्ष और विपक्ष की, और आखिर क्या कुछ रोल रहता है स्पीकर, क्या स्पीकर आज शांत करवा पाते हैं विपक्ष को, और क्या मुद्दों पर चर्चा हो पाती है या फिर नहीं।